Assalamu alaikum students, welcome to English class. Students open your Oxford Modern English books. Students, जैसे कि आप सब जानते हैं हमारा लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। आज हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, लेकिन एक्सरसाइज पर जाने से पहले मैं आपको एक होमवर्क दे देती हूँ। एक्सरसाइज से पहले मैं एक और होमवर्क आपको दे रही हूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने ऑथर के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। आपने ऐसा करना है कि अपनी जो इंग्लिश की नोटबुक्स हैं इंग्लिश ए की नोटबुक्स, उस पर आपने हेडिंग देनी है यूनिट 1। इस तरह से यूनिट 1 की हेडिंग देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अबाउट द ऑथर इसकी हेडिंग देनी है, एंड आफ्टर दैट आई वांट यू ऑल टू राइट दिस पार्ट इन योर नोटबुक्स, ठीक है। आपने यूनिट 1 की हेडिंग दे के उसके बाद आपने अबाउट द ऑथर इसकी हेडिंग देनी है। उसके बाद आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा अपनी नोटबुक पे लिखना है। ये ऑथर के मतलब है, यानी कि ये जो स्टोरी जिसने लिखी है उसके मतलब है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम पेज नंबर 3 पे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। वाइल रीडिंग, इन वट वेज इज़ पीपी एन इंटरेस्टिंग और एन अनयूजुअल कैरेक्टर, के पीपी जो है वो किस तरह से एक दिलचस्प और गैर मामूली किरदार है। एज़ वी ऑल नो, पीपी लॉन्गस्टॉकिंग इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। ओके स्टूडेंट्स, अब पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। अपने ऐसा करना है कि अबाउट द ऑथर, ठीक है, ये वाला काम कर लेने के बाद आपने अपनी नोटबुक पे इसकी हेडिंग देनी है वाइल रीडिंग। इसी तरह से हेडिंग दे के कॉलन डाल के उसके नीचे 2 लाइंस लगानी है। उसके बाद आपने ये वाला क्वेश्चन पूरा लिखना है। मैंने तो इस तरह से लिखा हुआ है इन वट वे पीपी, ठीक है, लेकिन आपने पूरा ये क्वेश्चन लिखना है। इन वट वेज इज़ पीपी एन इंटरेस्टिंग और एन अनयूजुअल कैरेक्टर। जब आप पूरा लिख देंगे उसके बाद आपने एक लाइन छोड़ के आंसर की हेडिंग देनी है। फिर आफ्टर दैट यू हैव टू राइट PP is an interesting or an unusual character in so many ways. She is brave, strong, funny and incredible. यानी कि पीपी का जो किरदार है बहुत से मतलब मुख्तलिफ़ तरीके से वो एक अनयूजुअल कैरेक्टर है। वो शी इज़ ब्रेव, वो स्ट्रॉन्ग है, वो फ़नी भी है, वो इनक्रेडिबल है। शी ड्रेसेस हर सेल्फ अप एंड वॉक अराउंड इन क्वाइट अनयूजुअल वे। उसकी ड्रेसिंग बहुत अजीब सी होती है, अब ये देख सकते हैं आप, ठीक है। एंड वॉक अराउंड इन क्वाइट अनयूजुअल वे, यानी कि वो जब रास्ते पे चलती है तो बहुत अजीब से चलती है। शी ऑल्सो लाइज, वो झूठ भी बोलती है, बट लेटर एडमिट्स टू, लेकिन वो बाद में मान भी जाती है कि हाँ मैंने झूठ बोला है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा ये वाला आंसर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, स्टूडेंट्स आपने ये आंसर लिखने के बाद लाइन लगा के उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन की हेडिंग देनी है। आफ्टर दैट आपने क्वेश्चन नंबर ए जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसको लिखने है व्हाट वाज द नेम ऑफ पीपीज़ हाउस, पीपी के घर का नाम क्या था। क्वेश्चन लिखने के बाद आपने आंसर लिखना है द नेम ऑफ पीपीज़ हाउस वाज विला वैल्क्यूला। द नेम ऑफ पीपीज़ हाउस वाज विला वैल्क्यूला, ठीक है। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है व्हाट वर टॉमी एंड एनिका थिंकिंग वाइल स्टैंडिंग बाय देयर गेट। जब टॉमी और एनिका अपने घर के दरवाजे पे खड़े थे तो वो क्या सोच रहे थे। इसका आंसर है वाइल स्टैंडिंग बाय देयर गेट टॉमी एंड एनिका वर थिंकिंग दैट व्हाट शुड दे डू, वेदर एनीथिंग एक्साइटिंग वॉज लाइकली टू हैपन और वेदर इट वॉज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज डल डेज व्हेन दे कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग टू प्ले। स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक के अंदर से ही मैंने उठाया है, ठीक है। इसका आंसर लिखने के बाद आपने यहाँ पर लाइन लगानी है पेंसिल के साथ। फिर क्वेश्चन नंबर सी पर जाते हैं व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट हाउ पीपी वेंट ऑन हर मॉर्निंग वॉक। यानी कि पीपी जब मॉर्निंग वॉक पर जाती तो उसके बारे में क्या चीज़ गैर मामूली थी, क्या चीज़ अनयूजुअल था। The unusual thing about Pipi's morning walk was that she walked with one foot on the sidewalk, यानी कि वो एक पाँव जो है वो साइड वॉक पे रखती, फुटपाथ पे रखती, एंड वन
फुट इन द गटर, और दूसरा पाँव जो है वो, और एक पाँव जो है वो गटर में रखती। ऑन हर वे बैक, वापस आते हुए, शी वॉकड बैकवर्ड, वो उल्टा चलती थी। अब क्वेश्चन नंबर डी की तरफ जाते हैं। विच 3 कंट्रीज डिड पीपी से शी हैज़ बीन टू, यानी कि पीपी ने कौन सी 3 मुल्कों के नाम लिए थे, कंट्रीज़ का नाम लिया था कि वो उन कंट्रीज़ में उसने विज़िट किया है। तो इसका आंसर है 3 कंट्रीज़ विच पीपी सेड शी हैज़ बीन टू आर कॉन्गो, इजिप्ट एंड फारदेस्ट एशिया। अच्छा, यहाँ पे आपने फारदेस्ट के आगे टी भी डाल दें, फारदेस्ट एशिया। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। आपने, ये मैंने पेन से लिखा है, ठीक है, बॉल पॉइंट्स, इसको मैंने बॉल पॉइंट यूज़ किया है। आपने ऐसा करना है कि आपने पेंसिल यूज़ करना है। हेडिंग, डेट और क्वेश्चन और आंसर के लिए पेंसिल ही यूज़ करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।